मालिक, वो देखो, वो देखो। हो गया सर, मैंने बहुत टाइम दे दिया आपको, अब नहीं दूंगी जब तक आप मेरे टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। यू आर वेलकम टू लीव माई शो अदरवाइज। ठीक है, अजय आलोक जी। वो देखो, वो देखो, वो देखो। देखिए रूबिका जी, आपका टॉपिक कुछ और है, अनुराग भदौरिया कुछ और बोल रहे हैं। वो बिहार में कहते हैं ना, हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत, वही गा रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं। समस्या है कि एक और कहावत है जो इन लोग पर बिल्कुल लागू होती है इन घमंडियों पे। एक तो इनका पूरा अलायंस नर्क है, इस नर्कों में ठेलम ठेल। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि जो हालत हो गई है इनके गठबंधनों की या इनके पार्टियों की, कैंडिडेट है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी में वो कैंडिडेट नहीं मिल रहे, टिकट लौटा दे रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने हिमाचल में लड़ने से मना कर दिया, बिहार में कैंडिडेट खोजे नहीं मिल रहा है। अभी तक लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, बनारस कैंडिडेट नहीं है, पटना साहिब कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस के पास। समाजवादी पार्टी का क्या है? समाजवादी पार्टी में रामपुर में तो बैठे बैठे उन्होंने चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर दी। अच्छा, लेकिन नहीं बात करने से क्या फर्क पड़ता है? ऑस्ट्रिच सिंड्रोम में रह के राजनीति नहीं की जाती है कि ऑस्ट्रिच की तरफ बालू में मुंडी घुसा लिया कि तूफान आ नहीं रहा है, मैं देख नहीं रहा हूं। अरे ये सुनामी आ रही है, ये लोग देख रहे हैं, ये साफ हो जाएंगे यूपी बिहार में, पंजाब, महाराष्ट्र में, कहीं नहीं रहने वाले। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। थोड़ी मर्यादा रखिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अनुराग जी, सीधा सा सवाल है, देखिए अभी क्यों राजनीति करना? नहीं, मैं सीधा जब वही मैं पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्यों राजनीति करती है। मैंने गलती से जितेंद्र यादव की जगह पुष्पेंद्र यादव बोल दिया था। नोएडा में जितेंद्र यादव वाला केस था। जितेंद्र यादव को गोली लगी, बेड पे है, उसके 2 बच्चे परेशान हैं, उनको भी स्टूडियो में बुला के कभी सुनवा दीजिए ना जनता को किस परेशानी से गुजर रहे हैं। बात तो सही है। कभी विवेक तिवारी को जिसने पुलिस ने गोली मार दी थी रात में, याद है आपको, लखनऊ के अंदर में, क्या गुजरी उसके परिवार के ऊपर में? वो इनकाउंटर क्या था? पुलिस ने जो गोली मार दी थी, ठोक के यहाँ पे गोली मारी थी, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। फिर पुष्पेंद्र यादव का मैंने बोला, झांसी में जिस तरह से उसका इनकाउंटर हुआ, उसके बाद उसकी बीवी ने आत्महत्या कर ली। क्या इनके परिवार के बारे में कभी चर्चा नहीं होगी? मेरे पीयूष जी के साथ पूरी सिंपैथी है, ये भी तो परिवार है, इसमें परिवार पे कभी बात होगी कि नहीं होगी? किस तरह से परिवार उजाड़ दिए गए, इन परिवार के बारे में कभी बात नहीं होगी। इनके बच्चों की, इनके परिवार के बच्चों के बारे में कहीं बात नहीं होगी। पत्नी ने सुसाइड कर लिया, एक के बच्चे बर्बाद हो गए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देश में न्याय देने के लिए न्यायपालिका है और न्यायपालिका पे हमें सबको विश्वास है, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश का नाम क्यों हो रही है? बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। आपने ये कुलदीप जगीना का नाम क्यों नहीं लिया? मेरी बात, आपने विनोद कुमार सिंह का नाम क्यों नहीं लिया? रुको जरा, सबर करो। ले लीजिए, ले लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? लीजिए ना। मैं तो न्याय के साथ खड़ा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं बात पूरी हो, हमने कहा न्यायपालिका है, हमें कहता कोई भी लगातार कस्टोडियल डेथ हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में। जेल में सुरक्षित नहीं आदमी, जेल के बाहर सुरक्षित नहीं, अपने घर में सुरक्षित नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। जिस तरह से बेटियों के साथ अन्याय बढ़ा है, रोड पे आप देख रहे होंगे, और जिस तरह से कोई एक घटना हुई है, क्या यहाँ पे मुन्ना बजरंगी की नहीं हत्या हुई जेल के अंदर में? हाँ। क्या जिस तरह से विवेक दुबे की नहीं हुई? हाँ। आप बताइए, सॉरी, विकास दुबे की नहीं हुई? हाँ। मैं बोलना चाहता हूं कि ये आखिर क्यों? भाई न्याय, भाई जिम्मेदारी, कोई न्यायिक हिरासत में है, हाँ। उसको कोर्ट तक पहुंचाना ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। कोर्ट उसको जो भी सजा दे, फांसी की सजा दे, हाँ। जीवन कारावास दे, कोर्ट की जिम्मेदारी है। बात तो सही है। लेकिन जब एक जो जेल में बंद है अपराधी और बार बार ये कह रहा है, हाँ। कि मुझे जहर दिया जा रहा है, हाँ। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती तुरंत सामने आना, आके उसकी इंक्वायरी करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको हॉस्पिटल में इलाज दिलवाना, फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करना, उसे सजा दिलवाना? यही तो सरकार का काम है। तो सरकार ये काम न करके सरकार के ऊपर यही सवाल, यही सरकार के ऊपर उठ रहा है। तो अस्पताल में नहीं थे वो, इलाज नहीं हो रहा था? अच्छा ये बताइए, नहीं, कब हुआ? कब, कितने दिनों से मांग हो रही है? खुद चिट्ठी कोर्ट में लगाई गई है। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी पहले से बढ़ जाती है ज्यादा। अगर कोई जेल के अंदर में बंद है और उसको लग रहा है कि मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, तो सरकार को ज्यादा एक्टिव होना चाहिए ना। चलेगा, परिवार मांग कर रहा था, बार बार परिवार शंका जाहिर कर रहा था, परिवार शंका जाहिर कर रहा था, इसलिए सवाल उठ रहा है। और फोन पे जो बात हुई है उससे भी सवाल उठ रहा है। सवाल इस बात का उठ रहा है, और सवाल उठेगा लाजिम। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं भदौरिया जी, आप ये कह रहे हैं कि जंगल राज अभी आ गया है? अरे हाँ भाई हाँ,
जेलों में अगर हत्या होने लगे तो जंगल राज अच्छा, आ ये गया है, बताइए। समझ लीजिए। हाँ या ना, पहले जवाब दीजिए ना, हाँ या ना। बिल्कुल, जेलों में अगर हत्या होगी तो जंगल राज कहलाएगा, लगातार हो रही ऑल है। राइट, तो जेलों में फिर अगर आपके सुरक्षित नहीं टाइम है, पर जेल के जो बाहर नहीं है, हत्याएं हुई हैं जेल के अंदर जंगल राज, सुरक्षित नहीं है। वो नहीं था? नहीं।